तो ये बस लास्ट टॉपिक जो है वो बचा हुआ है। ओके, तो या तो आज की क्लास में या फिर नेक्स्ट क्लास तक तो पक्का ये चैप्टर हमारा खत्म हो ही जाएगा। तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और हमारा चैप्टर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम पढ़ रहे हैं। और इसमें जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में। तो नेचर ऑफ फ्रूट्स के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जब भी हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का के रूट्स का नेचर निकालना है तो हम क्या निकालते हैं, बताओ, आप लोग ही बताओ। अगर मुझे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट। वेरी गुड। तो हम क्या निकालते हैं? डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से डिनोट करते हैं, जो कि बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के। ठीक है, अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है, अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, अब इस डिस्क्रिमिनेंट की 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं। वो 3 वैल्यूज क्या है? या तो ये डिस्क्रिमिनेंट 0 से ज्यादा होगा, या ये डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा, या ये डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होगा। यही तो बताया था। तो बताओ, जब 0 से ज्यादा होगा तो क्या होगा? रूट्स के नेचर क्या होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट। वेरी गुड। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है तो रूट्स का नेचर क्या होगा? रूट्स आर इक्वल एंड रियल। रूट्स आर इक्वल एंड रियल। अच्छा, एक ही बच्चा पढ़ रहा है क्लास में, बाकी लोग क्या कर रहे हो? चैट बॉक्स में आंसर दो सभी लोग। सब पढ़ रहे हो ना? क्योंकि मुझे एक ही आवाज आ रही है। तो आप चैट बॉक्स में लिखो जो भी मैं पूछ रहा हूँ। इसका आंसर सभी लोग चैट बॉक्स में लिखिए। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम है तो रूट्स का नेचर क्या होगा? नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स। वेरी गुड। तो ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। ओके, जैसे यहाँ पर आपके सामने लिखा भी हुआ है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने पिछली क्लास में भी आपसे कहा था स्क्रीनशॉट लेने के लिए। ठीक है, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट। अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट 0 से ज्यादा मिल रहा है तो नेचर क्या होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल मिल रहा है तो नेचर क्या होगा? रियल एंड इक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम है तो नेचर क्या होगा? नो रियल। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस of given equation of given quadratic equation। मैं यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूं, उसके आपको रूट्स का नेचर बताना है। इक्वेशन है 3x² प्लस 7x माइनस 5। बताइए, या हम एक काम कर सकते हैं, 7 की जगह 8 भी लिख सकते हैं। 8 ही लिख लेते हैं। इसके रूट्स का नेचर बताना है, क्या होगा। सभी लोग करेंगे सॉल्व। कैसे निकालते हैं रूट्स का नेचर? लास्ट क्लास में, उससे भी लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था ये थोड़ा सा। पिछली क्लास में भी हमने पढ़ लिया था सारा। अब एक क्वेश्चन बचा है तो उसको हम कंप्लीट करने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक रिवीजन के लिए दे रहा हूँ। तो सभी लोग सॉल्व करके बताइए कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। रियल एंड डिस्टिंक्ट। ओके, सिर्फ एक स्टूडेंट का आंसर आया, बाकी लोग भी आंसर करें। मैंने अभी बताया रूट्स का नेचर निकालने के लिए आप क्या निकालते हो? डिस्क्रिमिनेंट। आपको पहले क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट। और जो डिस्क्रिमिनेंट होता है इसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल डी से। और ये किसके बराबर होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या ये बात सभी को क्लियर है? जब भी हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं तो हम क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। और वो निकालेंगे कैसे? इस फॉर्मूले से। और जब हम इस फॉर्मूले से
इस डिस्क्रिमिनेंट को निकालेंगे तो वो तीन चीजें आ सकती है, या तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से ज्यादा आ सकता है, या ये डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ सकता है, या ये डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम आ सकता है। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से ज्यादा है तो हमारे रूट्स का नेचर क्या होगा? अगर 0 से ज्यादा है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। ये मैं उनके लिए लिख रहा हूं दोबारा जो लेट आए हैं, ये मैं बता चुका हूं अभी, मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूं जो लेट आए हैं वो भी सुन लें। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है तो रूट्स हमारे रियल एंड इक्वल होंगे, और रूट्स अगर हमारे 0 से कम है तो सॉरी, डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारा 0 से कम है तो रूट्स का नेचर क्या होगा? नो रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो ऐसे ही सॉल्व करूंगा मैं, पहले डी निकालूंगा। तो डी निकालने के लिए मैं पहले अपनी जो इक्वेशन है उसको, अच्छा इक्वल टू में 0 भी आना चाहिए, सॉरी मैंने इक्वल में 0 नहीं लगाया क्योंकि ये एक इक्वेशन है। अब ये एक इक्वेशन है तो मैं इसको कंपैरिजन करूंगा, इसका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर? ए क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ कॉफिशिएंट। तो ए एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है? 3, तो ए है 3। बी क्या है यहाँ पर? एक्स के साथ लिखा हुआ कॉफिशिएंट, तो एक्स के साथ लिखा हुआ है 8, तो बी हो गया 8। सी क्या है यहाँ पर? एक कांस्टेंट, और यहाँ कांस्टेंट क्या है? -5, तो सी हो गया -5। आपको ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, सी भी मिल गया। आपको निकालना क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट बराबर बी स्क्वायर, बी क्या है? 8, 8 स्क्वायर माइनस 4, 4, ए क्या है? 3, सी क्या है? -5। ठीक है, डी इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, अब माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 इज 60, तो ये कितना आया? 124। तो जो मेरा डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या आ रहा है? 0 से ज्यादा। 124 0 से ज्यादा है ना? अगर मेरा डिस्क्रिमिनेंट 124 है तो मतलब वो 0 से ज्यादा आया, और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से ज्यादा है तो नेचर क्या होगा रूट्स का? रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्या किसी को इस क्वेश्चन को समझने में कोई भी समस्या हुई है तो बताइए, कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो बताइए, और अगर सभी को ये क्लियर है तो चैट बॉक्स में बाय टाइप कर दीजिए, रिपीट कर दो। बताइए। अगर सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन करके बताइए, रिपीट करना। कर दो सर। नेचर ऑफ रूट्स मुझे निकालने हैं। नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए मुझे सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac के। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से ज्यादा आ रहा है, आप जब इसको फॉर्मूले में रखोगे ए बी और सी की वैल्यूज, तो कुछ आएगा डिस्क्रिमिनेंट, या तो वो 0 से ज्यादा आ सकता है, या वो 0 के बराबर आ सकता है, या वो 0 से छोटा हो सकता है। तो क्या कोई बच्चा ऐसा है जो पिछली 2 क्लासेस में एब्सेंट था? क्योंकि मुझे लग रहा है अगर पिछली 2 क्लासेस में आप एब्सेंट थे तो आप रिकॉर्डिंग जरूर देखा करो, अगर एब्सेंट हो जाते हो किसी भी रीजन से। और क्योंकि अगर आप ऐसे ही आ जाओगे, हाँ हाथ खड़े हो गए, काफी हो गए, अगर ऐसे ही आ जाओगे तो नहीं समझ आएगा। सच्चाई है, झूठ में बोलता नहीं, सच्चाई आपके सामने मैंने रख दी है, नहीं समझ आएगा, सिंपल बात है। अगर क्लास रेगुलर नहीं करोगे कुछ समझ नहीं आने वाला, कुछ नहीं आने वाला समझ में। क्लास में रेगुलर हो जाओ, जो नहीं आते क्लास में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ एक क्लास में आएंगे 30 बच्चे, अगली में आ जाएंगे 45 बच्चे, कहाँ वो 15 बच्चे फिर कहाँ से आ जाते हैं एकदम से, कहाँ से प्रकट हो जाते हैं वो। तो क्लास में रेगुलर रहो तो समझ में आएंगी चीजें। 7 से 8 वाली ज्वाइन की थी तो उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि 7 से 8 वाली में कुछ और चल रहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप 7 से 8 वाली ज्वाइन करके आए हो, नो प्रॉब्लम। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसमें एडिशनल वाले भी बच्चे आते हैं क्या? ये भी समस्या है, एडिशनल वाले भी आते हैं, तो चलो कोई बात नहीं। तो मैंने क्या किया, डी या तो 0 से ज्यादा आ सकता है, डी या 0 से बड़ा 0 के बराबर आ सकता है, डी या 0 से छोटा आ सकता है। अब अगर डी 0 से ज्यादा है तो ये याद करना पड़ेगा, ये मैं आपको पिछली 2 क्लास में बता चुका हूँ, ये याद करना पड़ेगा। हाँ, जिनकी मिस हुई है क्लास तो सोचो थोड़ा। अगर 0 से ज्यादा है तो नेचर क्या होता है? रियल और डिस्टिंक्ट।
अगर 0 के बराबर है तो नेचर क्या होता है, रियल एंड इक्वल। अगर 0 से छोटा है तो नेचर क्या होता है, नो रियल रूट्स। ये याद करने पड़ेंगे। मैंने समझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन कुछ बच्चों को समझ में आ गया था। जिनको समझ में आ गया था कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनको नहीं आया वो याद कर लो, ठीक है। अब इसको मैंने कंपेयर किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। तो ए की वैल्यू क्या है, 3। ये सब सबसे पहले पढ़ा था हमने, ए बी और सी की वैल्यूज को निकालना। बी क्या है, एक्स के साथ लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, 8, तो बी आ गया 8। सी क्या है, जो कांस्टेंट है, -5। फॉर्मूले में रखा, 8 बी की जगह 8, तो 8 का स्क्वायर -4 4, ए की जगह 3 तो 3, सी की जगह -5 तो -5, 8 का स्क्वायर 64। अब ये माइनस और ये माइनस, प्लस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60, 64 प्लस 60 इज 124। और अगर 124 को आप देखो तो वो 0 से बड़ा है, यानी डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आ रहा है। और जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो नेचर क्या होता है, रियल एंड डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डन यहां तक। अगर सभी को ये चीज क्लियर है तो जल्दी से एक क्वेश्चन और करिए, फिर पोल में करते हैं। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 5s, चलो यार ऐसे लिख लेते हैं, 5x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 3। इसके क्या बताने हैं, इस क्वेश्चन में नेचर ऑफ रूट्स बताना है। अब जो मैंने ये चीज लिख रहा हूं कि डी 0 से बड़ा है, डी 0 के बराबर है, या डी 0 से छोटा है, इसका स्क्रीनशॉट अगर किसी ने नहीं लिया है तो अब ले लो। तो नेचर क्या होता है, रूट्स होते हैं हमारे रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्योंकि इसी से तो क्वेश्चन ही होगा ये। अगर डी इक्वल टू 0 है तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। अगर डी लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स, और इमेजिनरी भी बोल सकते। करिए सॉल्व सभी लोग, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। रियल एंड डिस्टिंक्ट, ओके, साक्षी का आंसर आया है रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट, आपको सबसे पहले क्या निकालना है, डी। और डी किसके बराबर होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये बी, ए और सी कहां से आएंगे, इसको कंपेयर करके। ओके, काफी लोगों का आंसर आ गया, तो मैं इसको कंपेयर करूंगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस, अरे यार मैं बार बार इक्वल टू 0 लगाना क्यों भूल जाता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करेंगे, ए क्या है, ए क्या है जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या लिखा हुआ है, 5, तो ए आ गया 5। बी क्या है, जो एक्स के साथ लिखा हुआ है, एक्स के साथ क्या लिखा हुआ है, -15, तो बी आ गया -15। सी क्या है, जो कांस्टेंट है, जो अकेला है, और यहाँ पर अकेला कौन है, -3, तो सी आ गया -3। अब मुझे डी निकालना है, तो डी किसके बराबर होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर -4ac के। तो डी बराबर, बी कितना है, -15, तो -15 का स्क्वायर -4, ए कितना है, 5 5, सी कितना है, -3। तो डी बराबर -15 का स्क्वायर क्या होगा, 225 -4। अब देखो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 3 60, तो ये कितना आया, 285। और यहाँ पर डी क्या आ रहा है, 0 से ज्यादा आ रहा है, और अगर डी 0 से ज्यादा है तो क्या होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स का नेचर क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो बताओ, मैंने आपको 2 क्वेश्चन समझा दिए हैं फिर से, तो सबको क्लियर हो गई हैं चीजें, बताइए। ये 2 क्वेश्चन मैंने इसलिए कराए क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो या तो पिछली 2 क्लास में नहीं आए थे, या एडिशनल बैच वाले होंगे कुछ बच्चे,
तो उनके लिए मैंने 2 क्वेश्चन उनको समझाने के लिए करा दिए हैं, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। किसी स्टेप में डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ लो, सर ये वाला स्टेप मुझे समझ नहीं आया, एबीसी की वैल्यू निकालनी, डी में रखना। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको पोल में करने के लिए। बिल्कुल पोल में करते हैं। चलिए, वही क्वेश्चन है आपके लिए, करिए सॉल्व इसका। अच्छा, रूट का कॉन्सेप्ट सबको पता ही होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। किसी को नहीं पता है तो बता दो। रूट का स्क्वायर क्या होता है, रूट हट जाता है उसमें। ठीक है, तो मैं पोल आपको भेज रहा हूँ। कर दिया सर। ओके, मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज क्लास में रेगुलर आया करो, छुट्टियां मत किया करो बीच में। और अगर कोई छुट्टी कर भी रहे हो तो रिकॉर्डिंग जरूर देखा करो। हाँ, अगर कोई एडिशनल बैच वाले हैं तो उनको, उनकी अलग चीज है, क्योंकि उनका नॉर्मल बैच 7 से 8 चलता है। जैसा कि एक बच्चे ने बताया, वो 7 से 8 वाले में आज लेते थे क्लास। लेकिन जो रेगुलर बैच, क्योंकि ये रेगुलर बैच है ना एक तरीके से, तो इसमें जो बच्चे हैं इस बैच के, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्लास में आ रहे हो तो अच्छे से आओ, पढ़ाई करो। ठीक है, रेगुलर रहो क्लास में। जो क्लास में रेगुलर आते हैं उनको फायदा मिल भी रहा है, जहां तक मुझे लग रहा है, उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है। बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं। अब देखो होता क्या है, रेगुलर जो नहीं आते वो समझ नहीं पाते चीजों को बीच में, क्योंकि ब्रेक आ जाता है ना। तो ब्रेक नहीं लाना है। अब जैसे यही है, यही टॉपिक है, मैं पिछले 2 क्लासेस से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आज एडिशनल बैच वाले बच्चे भी हैं इसमें, तो शायद उनका 7 से 8 कुछ और चल रहा हो, यहाँ उनको समझने में प्रॉब्लम आए, तो इसीलिए 23 में से 14 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 34 में से 22 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। बहुत बड़ी दुविधा है भाई, यही तो प्रॉब्लम है क्लास रेगुलर ना करने का। 25 स्टूडेंट्स का आंसर सही है 40 में से। ये आप जिस तरीके से आप लोग हो, ये उससे मैच नहीं करता। मतलब जिस तरीके से आप लोग पढ़ाई करते हो, जिस तरीके से आपका बैच है, ये रिजल्ट उससे मैच नहीं कर रहा। काफी अच्छा होना चाहिए था। हाँ, उसके 2 रीजन हो सकते हैं, एक तो एडिशनल, ये एक रीजन है, क्योंकि अच्छा एडिशनल बैच वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके नॉर्मल बैच में कौन सा टॉपिक चल रहा है? सर सुना ही नहीं दिया, क्या कह रहे हो? जो आपका 7 से 8 वाला बैच है उसमें कौन सा टॉपिक चल रहा है?
सर ये यही वाला टॉपिक चल रहा है सर, डिस्टिंक्ट वाला, ये डिस्क्रिमिनेट वाला सर। फिर तो सभी को सही करना चाहिए था ये। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। देखिए 3x² माइनस 4√3x+4 इज इक्वल टू 0। मुझे इसका नेचर निकालना है रूट्स का। अच्छा हिंदी मीडियम है क्या वो, या इंग्लिश मीडियम ही है? इंग्लिश ही है ना, 7 से 8 वाला। 3x², इंग्लिश मीडियम है सर। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर तो। 3x² माइनस 4√3x+4 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, नेचर बताना है रूट्स का क्या होगा। नेचर बताने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए आपको ए बी और सी की वैल्यूज चाहिए, और वो निकालने के लिए मैं इसको कंपेयर करूंगा ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो a क्या है जो x² के साथ लिखा हुआ है, यहाँ पर x² के साथ क्या लिखा हुआ है 3, तो a आ गया 3, बहुत अच्छी बात। b क्या है जो x के साथ लिखा हुआ है, यहाँ पर x के साथ क्या लिखा हुआ है -4√3, तो b आ गया -4√3। c क्या है जो कांस्टेंट है, तो c आ गया। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बराबर b² माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, b क्या है -4√3, अब स्क्वायर है तो स्क्वायर, -4, a कितना है 3, c कितना है 4। तो यहां से d कितना आया, माइनस का स्क्वायर तो प्लस, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। d कितना आया 16 into 3 is 48 minus 48, 48 minus 48 is equal to 0। तो यहां पर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या आ रहा है 0। और अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 आता है तो हमारे रूट्स का नेचर क्या होता है, रियल एंड इक्वल। यही तो बताया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रियल एंड इक्वल। बताइए क्लियर हुआ सभी को ये क्वेश्चन, कोई डाउट है तो इसमें पूछो। डिस्क्रिमिनेंट जब 0 आता है तो नेचर क्या होता है रूट्स का, रियल एंड इक्वल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, रियल एंड इक्वल। ठीक है। अब लास्ट क्लास में हमने एक टाइप का क्वेश्चन और किया था के वाला, कि के की वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आपको के की वैल्यू निकालनी है अगर इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो √2 है, तो आपको के की वैल्यू बतानी है। क्या आप कर सकते हो इसको? और अगर कोई कर सकता है तो प्लीज माइक ऑन करके बताओ कैसे करोगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन kx² प्लस √2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज √2। आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए इस इक्वेशन का जो हल है, इस समीकरण का जो हल है, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो √2 है। कैसे करोगे? इसीलिए मैं कहता हूं, मैंने आपको ना तो आज तक कभी कुछ याद कराया है, मैंने हर चीज आपको समझाई है। तो क्वेश्चन को समझो। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से मतलब क्या है, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, नहीं दीक्षा नहीं, ऐसे आंख बंद करके हमें कुछ भी नहीं करना है, वो चीज पॉसिबल नहीं है जो आपने लिखा b² माइनस 4ac इक्वल टू √2। कैसे? आपको आंख बंद करके नहीं करना है, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसका सॉल्यूशन √2 है। सोचो इसका मतलब क्या हुआ। एक्स की वैल्यू दे रखी है √2। यस, एक्स की वैल्यू √2 है, यही तो हुआ इसका मतलब। मैं आपसे कहूं x² माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, और मैं कहूं इसका जो सॉल्यूशन है वो 5 है, तो मतलब क्या है कि x की वैल्यू 5 है। यही मतलब हुआ, सभी लोग बताओ यही मतलब हुआ या नहीं? ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि भाई जो वेरिएबल उसकी वैल्यू दे रखी है। क्या सभी लोगों को ये बात क्लियर हुई? इसमें इसको समझने में कोई प्रॉब्लम, जल्दी बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, तो
वही चीज यहां पर कही गई है, आपसे ये कहा गया है कि इसका सॉल्यूशन √2 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू √2 है, तो यानी इसमें x की जगह √2 रख दो। तो जो आपकी इक्वेशन है kx² प्लस √2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो √2 इसका सॉल्यूशन है, तो x की जगह √2 रख दो, आपकी k की वैल्यू आ जाएगी। करिए सभी लोग। k इज इक्वल टू -3, ओके, 2k प्लस 2 प्लस 4, 4 इंटू 6 -6, यस, हाँ ठीक है। वेरी गुड। तो आंख बंद करके हमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, उसको समझो उसमें कहा क्या गया है, ठीक है। b² - 4ac का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ नेचर की बात नहीं हो रही, नेचर ऑफ रूट्स की बात नहीं हो रही। नेचर ऑफ रूट्स की अगर बात होती तो हम b² - 4ac का यूज करते। यहाँ पर सिंपल भाषा में ये कहा गया है कि इसका सॉल्यूशन √2 है, ओके। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है आपको, और उसी की जो क्वेश्चन में लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्ड करना है क्वेश्चन का। तो यहां पर कहा गया है कि x जो इसका सॉल्यूशन है वो √2 है, और अगर इसका सॉल्यूशन √2 है तो यानी x की वैल्यू √2 है, तो मैं वो रख देता हूं। तो k इंटू एक्स की जगह √2 का स्क्वायर प्लस √2 x की जगह √2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब k इंटू √2 का स्क्वायर 2 हो गया, प्लस √2 इंटू √2 2 हो गया, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ, 2k प्लस 2 प्लस 4 इज 6 इज इक्वल टू 0। अब 6 इधर जाएगा तो माइनस का हो गया, 2k इज इक्वल टू 0 माइनस 6। सो 2k इज इक्वल टू -6, k इज इक्वल टू -6 अपॉन 2, और 2 1 2, 2 3 6, तो k कितना आया -। इजी था, बस क्वेश्चन समझने की देर थी, करने को इसमें कुछ है ही नहीं। तो बताइए सबको क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर आपको सॉल्यूशन दिया है तो इसका मतलब है आपको x की या अगर इक्वेशन हमारी y में है तो y की इनकी वैल्यू दी गई, ओके। तो एक k वाला क्वेश्चन ये हो गया, इस तरीके का क्वेश्चन बनता है k से, और एक और है उसको करते हैं हम, और उसके बाद पोल में करेंगे। ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx² - 4x + 2 = 0 such that it has two equal roots। अब यहां पर क्या बोल दिया गया है, इट हैज 2 equal roots, और 2 equal roots कब होते हैं बताओ, रूट्स इक्वल कब होते हैं? अभी बताया था, 3 कंडीशन बताई थी। अच्छा जब d 0 हो। हिंदी में भी पढ़ देता हूं। आपको k का मान ज्ञात करना है इस द्विघात समीकरण kx² - 4x + 2 = 0 के लिए, सच दैट, इस प्रकार, इट हैज 2 equal रूट्स, के इस समीकरण के जो हैं 2 समान मूल हैं, इस इक्वेशन के 2 बराबर मूल हैं, ठीक है। तो आपको k की वैल्यू बतानी है। तो मैंने अभी आपको बताया 3 कंडीशंस बताई थी, अगर आपको याद है तो मैंने बताया था 3 कंडीशंस होती हैं, या तो d जो है वो 0 से ज्यादा होता है, या d जो है वो 0 के बराबर, d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, विविक्त कर, या d जो है वो 0 से छोटा होता है। तो अगर d 0 से ज्यादा है तो हमारे रूट्स होते थे रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर d = 0 है तो हमारे रूट्स होते थे इक्वल, अगर d <0 है तो हमारे रूट्स होते थे नो रियल रूट्स, ठीक है। हिंदी में भी लिख देता हूं, अगर d 0 से ज्यादा है तो वास्तविक तथा बराबर मूल होते हैं, वास्तविक तथा बोलो क्या होता है भाई, अलग अलग, भिन्न, वास्तविक तथा भिन्न, ठीक है। और ये वास्तविक तथा बराबर मूल, अगर d 0 के बराबर है तो वास्तविक तथा बराबर होते हैं, और अगर d 0 से छोटा है तो कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं। तो ये चीज मैंने आपको बताई अभी। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कैसे हैं रूट्स इक्वल, और जब रूट्स इक्वल होते हैं तो क्या होता है, d 0 के बराबर होता है। क्या आपको ये बात क्लियर हुई सभी को इस कंडीशन से? क्वेश्चन में कहा गया है
कि दो इक्वल रूट्स हैं, इट हैज टू इक्वल रूट्स। अगर रूट्स इक्वल है तो क्या होता है, डी जीरो के बराबर होता है। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, ये मैं हटा देता हूं। मैं यहां क्या लिखूंगा, मैं यहां क्या लिखूंगा, मैं यहां क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, या इतनी कहानी ना लिखते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द इक्वेशन है टू इक्वल रियल रूट्स, और अगर टू इक्वल रियल रूट्स है सो डी क्या होगा, डी इज इक्वल टू जीरो के बराबर होगा। और डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? जल्दी बताओ, क्या ये दोनों पॉइंट सबको समझ में आ गए हैं? नहीं आए हैं तो पूछ लो। डी को मैंने जीरो क्यों रखा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है इस इक्वेशन के दो इक्वल रियल रूट्स हैं। अब जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डी जो है वो जीरो होता है, और डी कितना है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो। अब मैं ए बी और सी के मान निकालूंगा, ए बी और सी की वैल्यूज निकालूंगा इससे। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, यहां लिख रहा हूं। क्वेश्चन है के एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। इसको मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से। तो सभी लोग जल्दी से बता दो ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी। हाँ, कुछ बच्चों के आंसर आ गए हैं दो, ओके। ए की वैल्यू क्या होगी, ए क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, के, तो ए का मान आ गया के। बी क्या है, जो एक्स के साथ लिखा है, तो एक्स के साथ क्या लिखा है, माइनस फोर, तो बी आ गया माइनस फोर। सी क्या है, जो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्या है, टू, तो सी आ गया टू। तो ए बी और सी की वैल्यूज आ गई, इनको यहां रख देते हैं। तो बी स्क्वायर, बी कितना है, माइनस फोर, तो माइनस फोर का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए कितना है, के, इंटू सी कितना है, टू, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब सिर्फ कैलकुलेशन बची है। माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, माइनस फोर इंटू टू इज एट, के इज इक्वल टू जीरो। फिर ये माइनस का एट के, सिक्सटीन उधर जाकर माइनस का हो गया, जीरो माइनस सिक्सटीन, सो माइनस एट के इज इक्वल टू माइनस सिक्सटीन। सो के इज इक्वल टू माइनस सिक्सटीन अपॉन माइनस एट, माइनस से माइनस कैंसिल, ये टू टाइम्स कैंसिल, सो के इज इक्वल टू। बताइए क्या इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम, तो पूछ लो। ठीक है, क्वेश्चन में आपको सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, बस आपको क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन यूज करनी है कि डी जो है वो जीरो है, डी को जीरो रख दो, डी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, एबीसी की वैल्यूज निकालो, इसमें रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। बस आपकी कैलकुलेशन, बाकी डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन कैसी है। ठीक है, तो पोल में करें, चलिए पोल में करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको के की वैल्यू निकालनी है, करिए सॉल्व इसको सभी लोग। हम्म, करिए। मैंने पोल आपको भेज दिया है, तो सही बच्चे पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। हम्म, आपको के की वैल्यू निकालनी है सच दैट टू इक्वल रूट्स हैं। तो डी इज इक्वल टू जीरो, यहां पर मेनली आपको रखना है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, उसको आप रखिए।
22 में से 17 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। ट्वेंटी सिक्स में से 18 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। ट्वेंटी एट में से 20 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 29 में से 21 का सही है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, सॉरी लास्ट 5 तो नहीं बोलना चाह रहा था मैं, गलती से बोल दिया। लास्ट 15 सेकेंड्स। 31 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। और टाइम चाहिए किसी को? कर दूं एंड? ठीक है। तो 35 में से 25 स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया है, वेल डन। लेकिन अभी भी 10 बच्चे ऐसे जिनका आंसर गलत है। क्वेश्चन है 2kx²। अच्छा, मैं क्वेश्चन लिखने में टाइम ना लगाकर मैं इसको सीधा कंपेयर कर रहा हूं। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a कितना है? 2k। b कितना है? -40। c कितना है? 25। ठीक है। मुझसे कहा गया है 2 इक्वल रूट्स। इक्वल है तो मतलब d इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब रूट्स इक्वल होते हैं तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। क्या मैंने चैट ऑन कर दी है? ओह सॉरी, तभी मैं कहूँ इतना शांत माहौल क्यों। यस, तो हमारे रूट्स अगर इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? और b² माइनस 4ac बराबर में इक्वल में 0। b कितना है? -40। तो -40 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है? 2k। c कितना है? 25 इज इक्वल टू 0। आपको कुछ नहीं करना, बस a b c की वैल्यूज निकाल के इसमें रख देनी है। ठीक है। अब -40 का स्क्वायर क्या होगा? 1600 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 25 इज 200, k इज इक्वल टू 0। चलिए, तो 200k, ऐसा लग रहा है यूट्यूब के सब्सक्राइबर हो। 200k, तो -200k इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, 0 माइनस 1600, सो -200k इज इक्वल टू -1600। माइनस से माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 1600 अपॉन 200। 8 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, सो k इज इक्वल टू 8। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो भाई ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं के वाले क्वेश्चन जो। ठीक है, तो आसान है, कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो बताइए, इसमें कोई डाउट किसी को तो पूछ लो। तो मैंने के वाले क्वेश्चन भी करा दिए हैं, नेचर ऑफ रूट्स भी करा दिया है। अब एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है जिसमें आपको मिक्स करना है। मिक्स मतलब आपको पहले नेचर बताना है, उसके बाद जो रूट्स का नेचर निकालने के बाद आपको रूट्स भी निकालने हैं। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको करते हैं। तो इसका तो आंसर ये हो गया। तो ये आपको याद है सभी को? पहले ये बताओ, ये फॉर्मूले सबको याद है? एक ही याद कर लो, दूसरा तो अपने आप ही हो जाएगा। इसको याद करो, इसको याद भी मत करो, बस क्वेश्चन सॉल्व कर लो, याद अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, मैं कभी नहीं कहता याद करो, नहीं, कभी याद मत करना, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, इसके बजाय अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो जैसे एक क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। आपको इसके जो मूल है उसका क्या निकालना है?
मूलों की प्रकृति निकालनी है। हिंदी में मैं लिख रहा हूं मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे हैं। तो आपको इसके पहले मूलों की प्रकृति निकालनी है, यानी नेचर ऑफ रूट्स निकालने हैं, और उसके बाद आपको उनको मूल भी निकालने हैं। ठीक है, पहले उनकी प्रकृति बताओ, मूलों की नेचर बताओ, फिर फाइंड द रूट्स यानी मूल भी आपको निकालने हैं। तो यानी आपको डबल डबल काम करना है पहले। अच्छा, रियल एंड इक्वल, तो जो भी आपके आए हैं नेचर जो भी आया है उसके बाद आप उनको भी निकालो। किनको निकालो? रूट्स को भी निकालो। करिए सॉल्व सभी लोग। हाँ चलो, नेचर तो आप लोग बता रहे हो रियल एंड इक्वल, नेचर के बाद आपको रूट्स भी निकालने हैं, क्या होंगे? हम्म, वेरी गुड। तो काफी लोगों के आंसर आ गए, मैं कराता हूं इसको। देखो, सबसे पहले आपको क्या निकालना है? नेचर। तो नेचर तो आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? पहले मैं लिख लेता हूं यहां पर 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नेचर निकालने के लिए मुझे ए, बी और सी चाहिए, तो मैंने इसको कंपेयर किया। ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a क्या आएगा? 3। b क्या आएगा? b क्या है? x का कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट क्या है? -4√3, तो b आया -4√3। c क्या आएगा? c क्या है? कांस्टेंट, और यहां पर कांस्टेंट क्या है? +4। बताइए, a, b और c की वैल्यूज आ गई सभी की, इसमें कोई प्रॉब्लम? अब आपको नेचर बताना है। नेचर के लिए आपको डी निकालना पड़ेगा। डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो डी इज इक्वल टू बी कितना है? -4√3। अभी किया था क्या ये क्वेश्चन हमने? -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है? 3, सी कितना है? 4। यहां तक कोई डाउट? तो डी कितना आया? डी इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 इज 48। सो डी इज इक्वल टू क्या आया? 48 माइनस 48, है ना? 16 इंटू 3 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। और आपको पता है ये चीज, अब तो पूरे दुनिया को पता चल चुकी है कि जब डी 0 आता है तो हमारे रूट्स का नेचर क्या होता है? रियल एंड इक्वल। सो डी क्या आ रहा है? 0। और अगर डी 0 है, सो द नेचर ऑफ रूट्स आर, द नेचर ऑफ रूट्स इज रियल एंड इक्वल। ठीक है। अब क्वेश्चन में एक चीज और कही गई है कि भाई आपने ये तो बता दिया कि इसका नेचर क्या है, उसको निकालो भी। तो निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो, ये b² माइनस 4ac को मैं d लिख दूं, कुछ प्रॉब्लम है क्या इसको लिखने में? बताओ जल्दी। b² माइनस 4ac किसके बराबर होता है? d के। तो मैं इसकी जगह d लिख दूं, d लिख दिया मैंने। ठीक है, तो मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया? सीधा d लिख दिया। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आया? माइनस b कितना है? b मैंने निकाला हुआ है माइनस का 4√3, सो -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना है? डी अभी अभी हमने निकाला 0, तो डी आ गया 0 अपॉन 2 इंटू ए कितना है? 3, तो 2 इंटू 3। तो यहां से मुझे क्या मिला? x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 4√3 4√3 प्लस माइनस, अब देखो √0 0 हो गया अपॉन 6। तो x की दो वैल्यूज आएंगी, एक बार 0 प्लस होगा, एक बार माइनस होगा। सो 4√3 प्लस 0 अपॉन 6, यानी ये क्या आया? 4√3 अपॉन 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 2√3 अपॉन 3।
और एक बार ये माइनस होगा, यानी 4√3 माइनस 0/6, तब भी क्या आएगा 4√3/6। 2 2 4, 2 3 6, यानी 2√3/3। तो हमारे रूट्स क्या आए हैं, 2√3/3 कॉमा 2√3/3। और आपको यहां से क्या पता चला, आपको यहां से क्या पता चला कि दोनों रूट्स इक्वल है, और यही तो नेचर था। हमने जब नेचर निकाला था यही तो आया था। देखो यहां पर हमने क्या लिखा है, नेचर क्या है, रियल एंड इक्वल, और वही आ रहे हैं इक्वल। तो ये चीज सभी को क्लियर है क्या, बताइए, सभी को समझ आया ये क्वेश्चन? कोई डाउट हो तो इसमें पूछ लो। साक्षी दोबारा ज्वाइन करके देख लो, क्या पता दिख जाए स्क्रीन। बताइए इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो बाई टाइप कर दो। ओके ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये मैंने आपको अभी करा ही दिया है, इसको सॉल्व करिए। इसमें भी आपको नेचर बताना है और रूट्स निकालने हैं। करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स, 2 मिनट है आपके पास। रियल एंड डिस्टिंक्ट, ओके। रियल एंड डिस्टिंक्ट, ओके। हाँ मैं इस क्वेश्चन में बता दूंगा, ऐसे ही होगा ये क्वेश्चन जैसे पिछला हुआ था। ए बी सी की वैल्यूज निकल गई सलोनी, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ओके। एबीसी की वैल्यू अगर निकल गई है तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी इज इक्वल टू, अच्छा पहले ये देखो, ये मुझे इक्वेशन दी हुई है उसको मैंने लिखा, इसको कंपेयर किया ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 3। ठीक है, तो अब मैंने निकाला d इज इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। सो d इज इक्वल टू b² यानी -6 का स्क्वायर -4, ए कितना है 2, सी कितना है 3। तो यहां से d इज इक्वल टू क्या आया, -6 का स्क्वायर 36, -4 × 2 8, 8 × 3 इज 24। तो यहां पर कितना बचा 12। बताइए अब यहां पर d क्या आ रहा है 12, यानी 0 से ज्यादा है, और अगर d 0 से ज्यादा है तो रूट्स का नेचर क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। बताइए सलोनी, ये समझ में आया आपको, यहां तक क्लियर है क्या सभी लोग? हाँ, अब आपको निकालना है कि रूट्स क्या होंगे। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना। तो इसमें रख दो x इज इक्वल टू माइनस b कितना है, b कितना है -6, तो -6 प्लस माइनस √। अब देखो ये b² -4ac क्या है, ये d के बराबर है ना भाई। b² -4ac की हम वैल्यू निकाल चुके हैं, 12 निकाल चुके हैं ना। तो उसको एज इट इज रख दो, 12 अपॉन में 2, a कितना है 2, तो 2 × 2। तो यहां पर इक्वल टू क्या आया, माइनस माइनस प्लस, यानी 6 प्लस माइनस √12/2 × 2 4। अब देखो यहां पर क्या बचा, 6 प्लस माइनस 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 × 3/4। बताइए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 12 को? सर अब यहां पर पेयरिंग किसकी हो रही है, 2 की पेयरिंग हो रही है ना। रूट में जिनकी पेयरिंग होती है वो बाहर आ जाते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या बचा, 6 प्लस माइनस 2 बाहर आ गया, √3/4। सो x इज इक्वल टू, अब इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ 2, तो अंदर क्या बचा 3 प्लस √3/4। 2 1 × 2, 2 2 × 4, अच्छा प्लस माइनस है। तो x इज इक्वल टू क्या आया
3 प्लस माइनस √3/2। तो ये एक बार प्लस करके लिख दो, इसको एक बार माइनस करके लिख दो, ये हमारे आंसर आ जाएगा। बताइए, ये सब वही तो चीजें हैं जो हम पहले कर चुके हैं, याद करो। जब मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था तो उसमें मैं यही तो करता था सब, वही वाले काम कर रहा हूं मैं दोबारा से। बस इसमें एक्स्ट्रा काम ये जुड़ गया है कि हमें नेचर निकालना है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? तो मैं पोल में क्वेश्चन देता हूं, जहां पर आपको फॉर्मूला लगाना है ये वाला, इस फॉर्मूले का यूज करना है इसका, और आपको रूट्स निकालने हैं। ठीक है, करें? ये क्वेश्चन है, यहां पर बोला गया है रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है। अगर रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो आपको इसके रूट्स निकालने हैं। तो आप क्या करोगे, इसमें x² प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 दिया है ना, तो आप फॉर्मूला लगाओगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2। इसको लगाइए, वैल्यूज रखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। पोल में आपको भेज रहा हूं, करिए सॉल्व। अच्छा, आज थोड़ी क्लास 5 मिनट हम एक्स्ट्रा कर लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर में बस अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है, फिर ये चैप्टर खत्म है। तो वो एक क्वेश्चन हम आगे के लिए नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, उस पोल में इसके बाद एक क्वेश्चन और है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा 5-1 मिनट आगे जा सकते हैं क्लास। तो सभी लोग क्लास में बने रहना, पहले इसको सॉल्व करिए सभी लोग ध्यान से। इजी क्वेश्चन है। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक रूट निकाल के ऑप्शन पे टिक कर देते हैं, तो आपको दोनों रूट्स निकालने हैं। उसके बाद ऑप्शन मैच कर लो, क्योंकि ये ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। मान लो आपका पहला रूट -3 या 3 कुछ भी आ गया, ठीक है, या सोचो -2 आ गया मान लो, और आपने देखा -2, तो ये रहा, ए में लगा दो। नहीं, ऐसा नहीं करना, दोनों रूट्स निकालो। ठीक है, ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि -2 ही आएगा, ये जस्ट एग्जांपल दिया है मैंने। तो आपका जो भी आंसर आ रहा है उसको कंप्लीटली सॉल्व करो, उसके बाद आंसर करो। 12 में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 13 में से 9 का सही है। करिए सभी लोग जो बच गए। या चलो एक क्वेश्चन उसको अगली क्लास में कर लेंगे, क्योंकि टाइम लग जाएगा। अगली क्लास में हम नया चैप्टर शुरू कर देंगे, उसको करने के बाद उस क्वेश्चन को कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसको सॉल्व करिए सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑलरेडी 9:26 हो रहे हैं, तो काफी टाइम लग जाएगा। एटीन में से 11 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। भाई ध्यान से करो यार, इतना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी को जो गलत करते हो ना, तभी मुझे अंदर से बस क्या ही बोलूं मैं। इतने आसान क्वेश्चन, सिर्फ वैल्यूज रख के सॉल्व करना है, ये हम कर चुके हैं पहले ही यार। 25 में से सिर्फ 14 का सही है। ओ माय गॉड, सिस्टम हिला दिया, सिस्टम हैंग कर दिया।
25 में से 14 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, जो कि बहुत गंदा रिजल्ट है। जो लोग बच गए हैं जल्दी से सॉल्व करें, समय सीमा आपकी समाप्त हो रही है, लास्ट 15 सेकेंड्स। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। सबसे पहले कंपेयर किया इसको हमने, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो ए कितना आया 1, बी कितना आएगा 7, सी कितना आएगा 12। ए एक्स स्क्वायर के साथ, तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो ए आया 1, बी एक्स के साथ, तो एक्स के साथ 7 है तो बी आया 7, सी कांस्टेंट है तो 12 कांस्टेंट है तो सी आया 12। ठीक है, अब बस अब अपना फॉर्मूला है जो है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी कितना है 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 माइनस हाँ जी, कृष्ण गोस्वामी जी नाम से जो स्टूडेंट है, हो गया तो माइक बंद कर लो, अदरवाइज में मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा क्लास से। थैंक यू। तो 4 इंटू ए कितना है 1 इंटू सी कितना है 12 अपॉन 2a कितना है 1। ठीक है, सो x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 4 इंटू 12 इज 48 अपॉन 2। सो x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 2। सो x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस, अब अंडर रूट 1 हुआ अपॉन में 2, x इज इक्वल टू एक बार ऐड कर दो तो ये आया। अब इसमें बड़ा कौन है 7, माइनस का तो माइनस, और 7 में से 1 गया 6, तो एक बार आया -3, और जब मैं इसको माइनस करूंगा तो बड़ा कौन है 7, वो माइनस का है तो माइनस में आंसर आएगा, और 7 और 1 8 अपॉन 2 और -4, तो -3 और -4 हमारे आंसर है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाओ, एक क्वेश्चन और रहेगा इसमें, चलो अगली क्लास में करके इसको खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लो, बाकी लोग जा सकते हैं।